सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी में भीषण हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर से टकराई कार, विंध्याचल देवी का दर्शन कर लौट रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत। महाअष्टमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब, महागौरी रूप में विराजमान माता अन्नपूर्णा के दरबार में उमड़ा। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की मनाई गई द्वितीय पुण्यतिथि, समाजवादी विचारधारा को लेकर की गई चर्चा। और नगर निगम के पुनरीक्षित बजट पर कार्यकारिणी समिति ने लगाई मुहर, वित्तीय वर्ष के मूल बजट में की गई बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट को पास कराने हेतु नगर निगम के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट को पास कराने हेतु नगर निगम के सभागार में अपराह्न 1 बजे बैठक की गई, जिसमें आय एवं व्यय के मदों पर विस्तार के साथ चर्चा की गई। सर्वप्रथम नगर निगम के बजट पर चर्चा हुई। आय के मदों में कुल 7102 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। जिन आय एवं व्यय के मदों में बढ़ोतरी या कमी की गई, जिसमें सेवा एवं प्रशासनिक शुल्क, सड़क क्षति वसूली के मद में मूल बजट में 300 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है, जिसे पुनरीक्षित बजट में बढ़ाकर 400 लाख रुपए किया गया है। इस मद में 100 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। राज्य वित्त आयोग के मद में मूल बजट में 38,000 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे पुनरीक्षित बजट में बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मद में 700 लाख रुपए की वृद्धि की गई। दंड और जुर्माना अतिक्रमण विभाग के मद में मूल बजट में 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे पुनरीक्षित बजट में बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इस मद में 2 लाख की वृद्धि की गई आदि मुख्य थे। बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, राजीव कुमार राय, सवित यादव, विनोद कुमार गुप्ता, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चंद्र, मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन, महाप्रबंधक जरकल अनूप सिंह, सचिव ओपी सिंह, उपसभापति नरसिंह दास, सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, गरिमा सिंह, मदन दुबे, श्याम आश्रय मौर्य, अक्षयवर सिंह, हनुमान प्रसाद, सुशील कुमार गुप्ता, सुरेश कुमार एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। अन्य सदस्यों की ये अपेक्षा है कि जैसे हम क्षेत्र में घूमते हैं, वार्ड में घूमते हैं, वैसे अधिकारी भी निकल के जब क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा। आलोक विभाग के लोगों को ये हिदायत दी गई है कि आप रात में सूर्यास्त के बाद शहर में भ्रमण करें। सफाई व्यवस्था को लेके कहा गया है कि जहाँ जहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, नवरात्रि में जहाँ 9 देवियों के दर्शन होते हैं, उस पे भी हालांकि काम कुछ हुए हैं, कहीं कहीं फिर भी ये शिकायत है। और सदन में आज की कार्यकारिणी की बैठक में तमाम सदस्यों ने काफ़ी मुखर होकर अपने अतिरिक्त भी अन्य वार्डों की भी बातों को रखे हैं, जिसको आज की बोर्ड की बैठक में माननीय महापौर जी ने बड़े गंभीरता से लिया है। नगर आयुक्त साहब भी सभी विभागाध्यक्षों को कहें कि प्रतिमा अब अष्टमी और नवमी होने के बाद विसर्जन का एक त्यौहार आएगा। विसर्जन कुंडों की सफाई कल तक पूरी हो जाए, विसर्जन कुंडों पे जाने का मार्ग चुस्त दुरुस्त हो जाए, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए बड़ी कड़ी हिदायत आज दी गई है और उस पर काम भी हो रहा है, ऐसा बताया गया है आज की बैठक में। पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी महानगर द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी महानगर वाराणसी के तत्वावधान में एक विचार गोष्ठी बहलिया टोला क्षेत्र में हुई, जिसमें वक्ताओं ने पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की द्वितीय पुण्यतिथि को मनाते हुए उनके संघर्ष के दिनों की यादों पर प्रकाश डाला और कहा कि नेताजी हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसके साथ व्यवहार करते थे, उनके सुख दुख में बराबर भागीदार बने रहते थे। नेताजी के संघर्षों की देन है कि आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी दल है और नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए कहा था कि कोई भी पड़ोसी देश हमारे तरफ आंख उठाकर देखेगा तो युद्ध दुश्मन की धरती पर होगा। नेताजी ने ही अपने कार्यकाल में मृत सैनिकों को सम्मान के साथ उनके घर पर उनके शरीर को पहुंचाने के लिए कानून बनाया था। नेताजी हमेशा किसानों, गरीबों, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों की आवाज को सांसद और विधानसभा में उठाते रहे। पुण्यतिथि समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर ओपी सिंह ने एवं संचालन महानगर महासचिव योगेंद्र यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने दिया। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से मनोज राय धूपचंडी, महेंद्र सिंह यादव, आनंद सिंह, राजू यादव, दिलशाद अहमद, जाहिद, नासिर, अनिल साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब लोगों ने इस विश्वास के साथ आज इस कार्यक्रम का समापन किया कि उनके नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और नेताजी के नीतियों और कार्यक्रमों का जन जन तक पहुंचाने का जब हम काम करेंगे तो पूरी हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हुई और उन्हीं के नीतियों और कार्यक्रमों के वजह से आज समाजवादी पार्टी पूरे देश के तीसरे नंबर की पार्टी बनके खड़ी हुई है। विंध्याचल से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बिहड़ा गांव के पास खड़े डंपर से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बिहड़ा गांव के पास गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। विंध्याचल से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार एक ढाबे के पास खड़े डंपर से टकरा गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें 12 वर्षीय एक बच्चा था जो कि घायल हो गया। गुरुवार की सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक कार हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से फंस गई है। कार में सवार लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। घटना के तुरंत बाद डंपर चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार मड़वाड़ी क्षेत्र की बजरंग कॉलोनी निवासी 35 वर्षीय दीपक पांडे, उनकी पत्नी 32 वर्षीय उर्मिला उर्फ माला पांडे, 55 वर्षीय सास फूल कसेरी देवी और 28 वर्षीय अर्पिता के साथ विंध्याचल से कार UP 65 DW 0616 से वापस घर लौट रहे थे। सुबह लगभग 5 बजे नेशनल हाईवे 19 पर फ्लिपकार्ट वेयरहाउस के सामने खड़े डंपर में उनकी कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में दीपक, उनकी पत्नी, सास और अर्पिता की मौत हो गई। दीपक के बेटे शिवांश पांडे जो कि 12 वर्ष के हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डंपर को रोकने की कोशिश कर रहे लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद जाम को समाप्त कराया गया और यातायात को सामान्य कर दिया गया। पुलिस ने डंपर और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जूनियर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में न्याय की मांग को लेकर BHU के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बुधवार की शाम कैंडल मार्च निकालकर एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई। डॉक्टरों ने कहा कि आज हम कैंडल मार्च निकालकर अपनी बहन के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टरों ने कहा कि हमने अपने प्रोटेस्ट के दौरान BHU में भी सुरक्षा को लेकर कई मांग किए थे। आश्वासन देकर हमें काम पर लौटने के लिए बोल दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया है। डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। कैंडल मार्च काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS से निकलकर सिंह द्वार गया और सिंह द्वार से पुनः वापस महिला महाविद्यालय चौराहे पर आकर खत्म हुआ। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं कोलकाता की घटना को, और उसमें अभी भी कुछ ऐसा हम लोग को उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है जिससे कि हमें न्याय मिलेगा। जो CBI की चार्जशीट है, CBI का चार्जशीट अभी भी केवल संजय रॉय को इन्वॉल्व कर रही है एज ए कल्प्रिट। बाकी कल्प्रिट्स को क्या उनका रोल था नहीं था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से एक्सपेडिट किया जाए और इस पर एक फास्ट ट्रायल कोर्ट बैठे और इसको फास्ट जस्टिस दिलाए। रांची क्वींस इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों की बैठक में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों के हाईटेक सुविधा पर मंथन हुआ। काशी शिक्षा व स्वास्थ्य का अब हब बनती जा रही है। यहाँ तमाम अस्पताल, संस्थान व बड़े स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। साथ ही पहले संचालित स्कूलों की दशा भी सुधारी जा रही है। बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाएं हाईटेक हो रही हैं। इसी कड़ी में जिले में 2 और सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए फिलहाल GIC जखनी व काशी कृषक इंटर कॉलेज हरहुआ पर सहमति बनी है। इन विद्यालयों में पर्याप्त भूमि है। इसके अलावा अन्य अनुदानित विद्यालयों से भी सैनिक स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इसमें सरकार हर संभव सुविधाएं मुहैया कराएगी। बुधवार को राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में आयोजित प्रधानाचार्यों की बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रोजेक्टर अलंकार में 50 साल तक पुराने एडेड विद्यालय भी शामिल हो सकेंगे। पहले चरण में 70 साल पुराने विद्यालयों को ही लिए जाने का निर्देश था। योजना के तहत विद्यालय के कायाकल्प के लिए प्रस्तावित 75% राशि सरकार वहन करेगी। प्रबंधन को मात्र 25% राशि ही खर्च करनी होगी। विद्यालयों की दशा सुधार के लिए पहली बार पिछले साल ये योजना लाई गई। इसके तहत पहले चरण में 11 विद्यालयों के लिए पैसा भी आ गया है। बैठक में जर्जर भवन, विद्यालयों में लापरवाही, PM सूर्य योजना के तहत सोलर के लिए आवेदन की गति धीमी, HDFC बैंक द्वारा 44 विद्यालयों में सुविधाएं मुहैया कराए जाने, स्कूलों में लगे 5000 पौधों को संरक्षित करने, विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति सुधारने, CCTV लगवाने, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटने आदि पर चर्चा की गई। तमाम प्रधानाचार्यों ने बेसिक विभाग द्वारा
समय पर किताबें मुहैया नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया। जो विद्यालय प्रस्ताव देंगे जहाँ जगह रहेगी पर्याप्त तो उसको सैनिक विद्यालय के रूप में चलाया जाएगा। सैनिक स्कूल के तर्ज पर वहाँ सैनिक स्कूल बना दिया जाएगा, बाकी संचालन यही करेंगे। क्या कारण है कि अभी जो प्राइवेट CBSE स्कूल है उधर ज़्यादा लोग झुकाव है और इधर सरकारी स्कूलों में कम आ रहे हैं? अब ये झुकाव तो गार्जियन के ऊपर रहता है। वैसे एडेड विद्यालय भी अच्छे चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी सुधार पे है, टीचर की भी हमारे यहाँ काफ़ी है संख्या है। अब वैसे कम समस्या आ रही है, अब इधर भी रुझान है, ऐसा नहीं है। स्माइल योजना है, प्रधानमंत्री श्री खेल योजना है, या यू डायस है, या इस समय जो तमाम सारी अपार योजना है, ये तमाम सारी योजनाएं जो सरकार की हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए विविध तरह से चर्चाएं किया गया। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद ने अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनावों में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए संजय निषाद ने बताया कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर 2 सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा व कांग्रेस को साफ कर दिया गया है, वहीं सपा को ऑफ हो गया है। संजय निषाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई हैं, उनका सिस्टम बड़ा है और काम करने का तरीका भी बड़ा है। हम बैठक कर रणनीति बनाकर आगे काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 10 सीटों पर हम चुनाव प्रचार करेंगे, 2 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। काशी दौरे को लेकर संजय निषाद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मछुआरे समाज की चिंता करते हुए मत्स्य विभाग अलग बनाया। उन्होंने 41,500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए हैं। इन सभी को लेकर वाराणसी में एक मीटिंग किया गया है। उसे सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पहले भी लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देकर लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहाँ लड़ेगी वहाँ हम लोग देंगे और जहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी कहाँ लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से अभी निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। अभी ऐसा कुछ अभी बैठक होने वाली है और दिल्ली जा रहा हूँ और मिलूंगा उन लोगों से और इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी, भाई हमारे पास भी प्रत्याशी उनके पास भी है, जो जिताऊ हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। सपा और कांग्रेस में तो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। अब समाजवादी पार्टी संभल रही है, समाजवादी पार्टी अब संभल रही है कि माननीय मुलायम सिंह की खेती खिला दिया थोड़ा सा 2024 में। मुलायम सिंह ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भगा दिया था, बच्चा कुचा डॉक्टर संजय आए हैं, हाथी और पंजा को 0 कर दिया था और साइकिल मतलब हाथी और पंजा साफ हो गई थी और साइकिल हाफ हो गई थी, भाजपा हम लोग साथ हो गए। आज के दिन में फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी हरी भरी खेती खिला रही है। ये तो सपा को सोचना पड़ेगा कि कितना कांग्रेस को खिलाते हैं और जितने कांग्रेस को खिलाएंगे उतनी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। काशी में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का रेला उमड़ रहा है। नवरात्र की महाअष्टमी पर काशी में दुर्गा पूजा पंडालों की धूम मची हुई है। काशी में कोलकाता का नजारा देखने को मिल रहा है। काशी में लगभग 500 पूजा पंडाल बनाए गए हैं। बंगाल के बाद वाराणसी का दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है। बनारस शहर में यह पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बंगाल के कारीगरों द्वारा इन पंडालों को विशेष आकार दिया जाता है, जिसमें भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत व नई उपलब्धियां शामिल रहती हैं। हर साल शारदीय नवरात्र में अलग अलग पंडालों में दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर एक अलग ही उमंग देखी जाती है। वाराणसी के सैकड़ों पूजा पंडालों में सप्तमी के दिन लोगों की भारी भीड़ देखी गई। अपने परिवार के साथ लोग पूजा पंडालों में पहुंचे। मां दुर्गा के दर्शन करने के बाद पंडालों के बाहर तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। भक्तिपूर्ण माहौल में प्रतिमा पूजन अनुष्ठान के साथ सांस्कृतिक आयोजनों ने भी माहौल में भक्ति गंगा को एकाकार किया। वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिली पांडे हवेली, काशी दुर्गोत्सव समिति शिवाला, जिम स्पोर्टिंग भेलूपुर, गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब देवनाथपुरा, प्रभात तरुण संघ हरिश्चंद्र घाट, शारदोत्सव संघ भेलूपुर, वाराणसी यूथ क्लब सोनारपुरा, ईगल क्लब जंगमबाड़ी, यंग बॉयज क्लब गिरजाघर, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम लक्सा, भारत सेवाश्रम संघ सिगरा, हरसुंदरी धर्मशाला गिरजाघर, अकाल बोधन लक्सा, BHU मधुबन समेत शहर से गांव तक पूजा मंडपों में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गुरुवार को महाअष्टमी पर शाम होते ही लोगों की भारी भीड़ पूजा पंडालों में झांक के दर्शन देखने के लिए उमड़ पड़ी। लोगों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह यातायात व्यवस्था को प्रतिबंधित कर दिया था। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों ने मत्था टेका।
शारदीय नवरात्र के 8वें दिन महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा के दर्शन का विधान है। धर्म की नगरी काशी में इनका मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। सुबह से ही माता के दर्शन पाने के लिए भक्त कतारबद्ध मंदिर में दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। माता अन्नपूर्णा धन धान्य की देवी हैं। आज के दिन भक्त मनोकामना पूरी होने पर माता के 11 या 108 फेरी भी लगाते हैं, जिसके लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। देवी ने दिलाई थी शुंभ निशुंभ से मुक्ति। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी के दर्शन का विधान है। माता महागौरी अन्नपूर्णा दरबार में विराजमान है। भक्तों ने माता को अड़हुल व गुलाब की माला, श्रृंगार का सामान आदि चढ़ाया। माता के दर्शन पूजन का सिलसिला जो भोर में शुरू हुआ तब वह रात तक अनवरत जारी रहा। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर देवताओं ने जिस देवी की प्रार्थना की थी वह महागौरी ही थी। देवी गौरी के अंश ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के आतंक से देवों को मुक्ति दिलाई। मां अन्नपूर्णा का मंदिर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित है। मां की कृपा से कोई भूखा नहीं सोता। कहा जाता है कि माता के दर्शन पूजन से भक्त कभी दरिद्र नहीं होते हैं और मां की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि देवी की आराधना से व्यक्ति के समस्त प्रकार के अमंगलों का क्षय हो जाता है। अष्टमी के दिन आज माता अन्नपूर्णा का गौरी के स्वरूप में दर्शन होता है। तो सुबह 4 बजे मंदिर खोला गया, पब्लिक आ रही है, तमाम भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ का एक महत्व है कि आप आने के बाद कहीं आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है और आस्था है माता जी से जुड़ी, तो निश्चित है किसी प्रकार की आप मनोकामना लेके आते हैं या कोई समस्या का निवारण के लिए आते हैं तो माता जी की 3 फेरी लगाएं, 7 फेरी लगाएं, 9 लगाएं या 16 लगाएं, 21 लगाएं या 51 लगाएं या 108 लगाएं, तो निश्चित है कि उन समस्याओं में और आपकी मनोकामना होती है तो निश्चित है पूर्ण होती है। रामनगर की रामलीला में 23वें दिन कुंभकर्ण एवं मेघनाद वध सहित विभिन्न लीलाओं का भावपूर्ण मंचन किया गया। कहते हैं कि जब विपत्ति आती है तो आदमी की मति पहले ही गुम हो जाती है। रावण के साथ तो यही हुआ भी। अहंकार के दानवों ने उसको इतना आकंठ घेर लिया कि प्रभु श्री राम से ही बैर ले बैठा। मंदोदरी, विभीषण और यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने भी समझा, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। सब कुछ खो बैठा रावण, भाई, बंधु, कुटुंब, रिश्तेदार, नातेदार सब। और जब मेघनाद भी काल की भेंट चढ़ गया तो वह मूर्छित ही हो गया। रामनगर रामलीला के 23वें दिन रावण के दूत बताते हैं कि लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई है। अपनी सेना की पराजय देख रावण अपने भाई कुंभकर्ण को अनेकों प्रकार के उपाय लगाकर उसे नींद से जगाता है। कुंभकर्ण रावण की उदासी का कारण पूछता है तो रावण सारी कहानी बताता है। इस पर कुंभकर्ण भी वह उसे धिक्कारते हुए कहता है कि अभी भी अभिमान छोड़कर राम को भजो, तभी भला होगा। तुमने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। आओ आखिरी बार गले मिल लूं, अब समय नहीं है। वह युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंचा। उसका विशालकाय शरीर देखकर वानर भालू व्याकुल हो उठे। सुग्रीव उससे लड़ते हैं और उसका नाक कान काट लेते हैं। सेना को व्याकुल देखकर राम खुद कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं। उसका कटा सिर लंका में जाकर गिरता है, जिसे लेकर रावण दहाड़ मारकर रोने लगता है। यह देखकर देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगते हैं। रावण को दुखी देख उसका पुत्र मेघनाद उसे दिलासा देकर युद्ध के लिए रथ पर चढ़कर आकाश मार्ग से रणभूमि में पहुंचता है। वहां अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगता है। यह देखकर राम की सेना भयभीत हो जाती है। मेघनाद राम को नागपाश में बांध देता है। तब नारद के निवेदन पर गरुड़ राम को नागपाश से मुक्ति दिलाते हैं। अब राम बाण मारकर मेघनाद को मूर्छित कर देते हैं। मूर्छा टूटने पर वह यज्ञ करने चला जाता है। विभीषण राम को बताते हैं कि यदि उसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो जल्दी मारा नहीं जा सकेगा। राम लक्ष्मण के साथ वानर भालू को भेजकर उसका यज्ञ विध्वंस करा देते हैं। मेघनाद मायावी वेश बनाकर लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है, लेकिन इस बार लक्ष्मण उसे मार डालते हैं। हनुमान उसका शव लंका के द्वार पर रख कर आते हैं। मेघनाद का शव देखकर रावण मूर्छित हो जाता है। मूर्छा हटने पर वह मंदोदरी से कहता है कि यह संसार नाशवान है, यह सब प्रपंच ब्रह्मा जी का किया हुआ है, यहीं पर आज की आरती होती है। सामाजिक संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के आईसीयू में अंतिम सांस लिया। प्रोफेसर मिश्रा पिछले कई दिनों से निमोनिया से जूझ रहे तो अस्पताल में भर्ती थे। और प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र का जन्म 1 मई 1957 को हुआ था। उन्होंने 1970 में बीएचयू में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। वे 80 घाट की चर्चाओं और बहसों में सक्रिय रहते थे, जो बनारस की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोफेसर मिश्रा सोशल मीडिया पर भी बनारसी अंदाज में अपने विचार व्यक्त करते थे और कई मुद्दों पर मुखर रहते थे। राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहने के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी के विकास के संबंध में भी बातचीत की थी। मिश्रा एक प्रसिद्ध लेखक थे और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस में राम राज्य, महाभारत में राजधर्म, मनुस्मृति में राजतंत्र और भारतीय राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय जनता पार्टी का योगदान शामिल है। प्रोफेसर कौशल मिश्र का शव यात्रा उनके लंका नगवा स्थित आवास से दोपहर 1 बजे हरिश्चंद्र घाट के लिए निकली। उनकी अंतिम यात्रा में बीएचयू परिवार के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के लोग, साहित्यकार और पत्रकार शामिल हुए। कौशल गुरु असली बनारसी थे। बीएचयू में डीन होने के बाद भी जिस तरह से ज़मीन से जुड़े थे, जनता के बीच में, वो हर तबके के बीच में खप जाते थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। ये दुखद है। हम लोग के साथ मित्रता का निर्वहन करते करते प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार आज हमारे बीच नहीं है। ये दुखद है। हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कौशल मिश्रा जी मेरे साथ रहे और वो मुझसे थोड़ा जूनियर थे और हम लोगों ने साथ साथ लगभग 40 वर्ष विश्वविद्यालय में सेवा दी है। और कौशल मिश्रा कई प्रशासकीय पदों पे भी रहे विश्वविद्यालय के। वो समाज पॉलिटिकल साइंस के जो है विभागाध्यक्ष भी रहे, इसके साथ ही साथ वो संकाय प्रमुख भी रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के प्रभारी रहते हुए बहुत सारा योगदान दिया है इस विश्वविद्यालय में, इस देश के लिए बहुत योगदान दिया। वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। तो हम लोग बहुत वर्षों तक साथ में रहे। नियुक्ति मेरी पहले हुई थी, उनकी मुझसे बाद हुई, लेकिन वो फिर भी मुझसे जो जिस तरह का उनका संबंध था बहुत अच्छा संबंध रहा। और मुझसे पहले वो संकाय प्रमुख इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बने। उन्होंने हमेशा छात्रों के लिए और अध्यापकों के हित के लिए लड़ाई लड़ी और जो कुछ भी हो सका उन्होंने सबको सहयोग प्रदान किया है। मां अष्टमी तिथि पर नमामि गंगे ने 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें तुलसी व फूलों के पौधे तथा कपड़े के झोले उपहार स्वरूप भेंट किए। प्रकृति का पोषण व संवर्धन मां की सेवा है का संदेश देते हुए अष्टमी तिथि पर देवी के 8वें स्वरूप महागौरी के पूजन के उपरांत नमामि गंगे ने 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें तुलसी व फूलों के पौधे एवं कपड़े के झोले उपहार स्वरूप दिए। दुर्गा स्वरूपा कन्याओं ने प्रकृति संरक्षण व स्वस्थ समाज के लिए सभी से गंदगी न करने, पौधे लगाने, माता की तरह हितकारी नदियों के संरक्षण की अपील की। गढ़वासी टोला स्थित अमर शहीद संतोष कुमार कपुरिया युवा सांस्कृतिक समिति के दुर्गा पंडाल में स्थापित मां दुर्गा के सम्मुख कन्याओं ने पर्यावरण को दूषित करने वाले सिंगल यूज पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया। पर्यावरण संरक्षण की अपील के बीच कन्याओं के साथ ही भैरव के प्रतीक स्वरूप बटुकों का भी समादर हुआ। उन्हें हलवा, पूड़ी, सब्जी, चने की घुघरी और मिष्ठान का भोग लगाया गया। प्रकृति प्रेम का आवाहन कर रही कन्याओं की आरती उतारी गई। दुर्गा स्वरूपा कन्याओं ने संदेश दिया कि पर्यावरण की रक्षा जीवन की सुरक्षा है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि नवरात्र में माता दुर्गा स्वच्छता का भी संदेश देती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों के लिए जहरीला साबित हो रहा है। जगह जगह व्याप्त गंदगी ने प्रकृति एवं पर्यावरण का क्षरण किया है, जिससे अनेकों जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। नमामि गंगे ने कन्याओं के माध्यम से गंदगी न करने व पर्यावरण संरक्षण का आग्रह किया। अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक एवं नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, आरुषि पांडे, अक्षरा, मिष्ठी कपूरिया, वंदना गोस्वामी, विजय कपूरिया, पूनम शुक्ला, सूर्यांशु शुक्ला एवं दुर्गा स्वरूपा कन्याएं व लौकड़े वीर उपस्थित रहे। नवरात्र का पर्व स्वच्छता का संदेश देता है। हम अपने घर में स्वच्छता करते हैं, देवी दुर्गा के स्थान की स्वच्छता करते हैं और स्वच्छ जीवन सबको अनेकों समृद्धि प्राप्त कराता है। यही हम सबकी कामना भी है, क्योंकि गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है। आइए दुर्गा पूजा नवरात्रि के अवसर पर, इस नवरात्र पर जो हमें उत्साह का संचार करा रहा है, अपने पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए हम सभी संकल्प लें और इन कन्याओं की बात माने और कन्याओं की तरफ से आग्रह को स्वीकार करें। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा चैतन्य देवियों की झांकी एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भेलूपुर स्थित जवाहर नगर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा नवरात्र के अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी एवं आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु एवं विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव,
दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, भरत सर्राफ की मुख्य रूप से उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर चैतन्य देवियों की झांकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति की गई, जिसे देखकर मानो लगता था कि स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पंडाल में उपस्थित जन भक्ति में मग्न हो गए। नव देवियों का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। झांकी के साथ साथ चैतन्य देवियों की झांकियों के साथ भजन कमेंट्री की जा रही थी। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन दुर्गा देवी डॉक्टर ममता ने किया। कार्यक्रम की देखरेख अमित द्वारा किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश जायसवाल, सुंदर कुमार जालान, संपत भाई, प्रीति वर्मा एवं बड़ी संख्या में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्य मौजूद रहे। पंडालों में जाके देवियों के दर्शन करते हैं और अपने मन को असीम शांति और सुखों से भरते हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी की ओर से चैतन्य देवियों की झांकी का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अष्ट शक्तियाँ हैं वो कोई हिंसात्मक नहीं है। ये हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को दर्शाता है, जो कि महिषासुर जो हमारे नकारात्मकता और विकारों का वो संकेत मात्र है, उसकी हिंसा की बात हो रही है, न कि किसी मनुष्य मात्र को मारने या असुर को मारने की बात हो रही है। तो यहाँ ये झांकी का अवलोकन करने के लिए सभी काशीवासियों का हृदय से स्वागत है। वो आएँ और इसका पूरा आनंद लें और अपने जीवन को यहाँ के राज्यों की शिक्षा के माध्यम से असीम शांति और सुखों से भरपूर करें। महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नवरंग रास नाम से नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय अपनी छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। नवरात्रि के उत्सव को धूमधाम से मनाते हुए बुधवार को गरबा की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसे नवरंग रास नाम दिया गया। सबसे पहले छात्राओं को गरबा प्रशिक्षण दिया गया था। पहले 12 छात्रों का चुनाव कर उन्हें 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद उन छात्राओं को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर कार्यक्रम के तहत कॉलेज के अन्य छात्राओं को गरबा सीखने का कार्य दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन डॉक्टर रुक्मणी जायसवाल द्वारा किया गया। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण छात्र नेतृत्व और जीवन कौशल विकास पहल के अंतर्गत किया गया। गरबा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन वेल बीइंग इनिशिएटिव एवं छात्र सलाहकार महिला महाविद्यालय के द्वारा किया गया। इस आयोजन में लगभग हजारों की संख्या में छात्राओं ने भाग लिया एवं बहुत ही मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस डांडिया में छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिला महाविद्यालय कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रीता सिंह ने बताया कि तनाव प्रबंधन में नृत्य की भूमिका और नवरात्रि में मां की पूजा में डांडिया की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इस डांडिया में छात्राओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो नई छात्राएं आई हैं उनको पुराने छात्राओं से मिलने और महाविद्यालय के हो जाने का अवसर मिलेगा। वर्कशॉप में शामिल छात्राओं ने बताया कि यह हमारे महाविद्यालय का सबसे अच्छा पहल है। नवरात्रि का समय चल रहा है, हम लोग शाम के समय खाली समय में डांडिया में शामिल हो रहे हैं। इसे हमारे मन को काफ़ी शांति और अच्छा लग रहा है। डांडिया सिखलाने वाली अध्यापिका का कहना है कि आज की छात्राएं काफ़ी क्रिएटिव हैं, इन्हें सिखलाने में कोई भी समस्या नहीं आती और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोग सीखने के बाद और भी छात्राओं को, अपने सहेलियों और दोस्तों को भी सिखलाती हैं, जिसका आज असर इस डांडिया नाइट में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डांडिया नाइट इसलिए कराया जाता है ताकि हमारी छात्राओं को डांडिया के लिए कहीं और नहीं जाना पड़े, अपने कैंपस में ही रहकर डांडिया खेलें। उन्होंने कहा कि डांडिया के माध्यम से छात्राएं माता भगवती की एक तरह से उपासना कर रही हैं और जो छात्राएं डांडिया सीखी हैं उनके लिए आगे इनको बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।